ये है भूत और ये है इसकी माँ की भूत। तो चलो पहले इनसे पूछते हैं। तो भूत जी, क्या तुम्हें इंसीडियस 6 ने डराया? नहीं डराया। चलो इनकी माँ की भूत से पूछते हैं। तो आंटी जी, क्या आपको इंसीडियस 6 ने डराया? इनको भी नहीं डराया। तुम लोग सोच रहे हो ये तो पहले ही भूत हैं, इनको क्यों डर लगेगा? तुम्हें भी नहीं लगेगा, मुझे भी नहीं लगा। कॉन्जरिंग और इंसीडियस के पहले 2 पार्ट्स जो जेम्स वॉन ने डायरेक्ट किए थे और जिसकी वजह से ये दोनों फ्रेंचाइजी हिट हुई, उसके बाद बाकी डायरेक्टर्स और राइटर्स ने मिलकर इन फ्रेंचाइजों को जो घोड़ी बनाया है, तब से इन मूवीज से बस एक ही आवाज आती है, जिसके बाद जेम्स वॉन ने हॉरर मूवीज ही बनानी बंद कर दी। बस यही सोच के कि मैं एक अच्छी हॉरर मूवी बनाऊंगा और उसके बाद बाकी डायरेक्टर्स आएंगे, मेरी अच्छी भली मूवीज की माँ पोत देंगे। मैं टिकट लेने गया और उसने मुझसे पूछा, तुम्हारे साथ कोई 10 साल का बच्चा तो नहीं है? मैंने पूछा क्यों? कह रहा 10 साल से नीचे की एंट्री ना है। मैं सोच में पड़ गया, इस बारी तो शायद कुछ खतरनाक ही कर दिया भाई। मैंने मूवी देखी और 10 साल, कोई 4 साल का बच्चा ना डरे इस मूवी से। इस मूवी के लिए थिएटर में बच्चों का जाना मना है, लेकिन मूवी के अंदर ही एक 9 साल की और एक 10 साल की लड़की को लिया हुआ है और उन्होंने भूत देखा भी और वो भूत बनी भी। अपनी आंखों से अपनी माँ की मौत देखी है उन्होंने। तुम्हें पता है इंसीडियस का मतलब क्या होता है? धोखेबाज। बस धोखा देकर लूट लिया मुझसे मेरे 300 रुपए। 300 रुपए में कितनी चीनी आती? 65 के हिसाब से जरा हिसाब लगाइयो, 4.5 किलो चीनी। क्या बात कर रहे हैं? इंसीडियस वालों ने पता नहीं, एक तो वो अंधेरे वाला रूम पकड़ा हुआ है पूरी सीरीज में और उस अंधेरे कमरे में एक लाल बंद दरवाजा है। बस वही बंद दरवाजा हर 3-4 साल बाद खुलता रहता है और ये लोग उसके आसपास आइस पाइस खेलते रहते हैं। मैं कह रहा कोई बढ़िया कारपेंटर नहीं है क्या अमेरिका में? ठीक करा लो उसे, परमानेंट ताला लगा दो, वरना हमारे यहाँ से ले जाओ। हमारे यहाँ तो वैसे भी बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो रही है और हमारे यहाँ के लोग तो अमेरिका जाने के लिए तुम्हें पता ही है कितने पागल रहते हैं। ले जाओ यार, किसी को नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारा दरवाजा भी ठीक हो जाएगा और साले भूत भी अंदर ही रहेंगे। अभी मैंने असली बंद दरवाजा वाले सामरी को बुला लिया ना। ना सामरी भैया रहने दो, तुम्हारा गुस्सा बहुत खराब है भाई, तुमसे नहीं डराया जा रहा तो रहने दो ना, मत बनाओ भाई। हर बार कोई नया डायरेक्टर इस सीरीज की नए पार्ट को डायरेक्ट करता है और पहले से ही घोड़ी बनी हुई सीरीज में जापानी तेल लगाकर एक धक्का और मार के चला जाता है। मूवी में एक लड़की पे सारे भूत ऐसे चिपटे पड़े हैं जैसे वो कोई लड़की नहीं, चीनी की बोरी हो। सबको 1-1 किलो चाहिए। मूवी में डराने के लिए 3 बुड्ढे रखे हुए हैं, डरावने कम साले घिनौने ज्यादा लग रहे हैं। उसमें से एक बुड्ढा अपने दांतों का चेकअप कराने के लिए जाता है और जैसे ही मुंह खोलता है ऐसा लगता है जैसे पूरी रात उसने घेवर खाया है, बहुत घिनौना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैंने देखी इंसीडियस चैप्टर 6 आउट ऑफ फर्दर, जिसमें है एक लड़की जेमा जिसकी मम्मी को भूत ने मार दिया है। एक तो साला फिल्मों में भूत जो है ना, साइड कैरेक्टर को तो एक झटके में मार देता है और जो मेन कैरेक्टर होता है उसके साथ करेगा नाटकबाजी। मारेगा नहीं उसको, सिर्फ डराएगा। दरवाजा बंद कर देगा, लाइट बंद कर देगा, बेड के नीचे से धप्पा मारेगा, गाड़ी खराब कर देगा। मारेगा नहीं, मारेगा बस साइड कैरेक्टर को ही। और सुनो, मूवी में भूत ने जेमा को डराने के लिए पूरे 20 साल का इंतजार किया है, क्योंकि उसकी माँ को तो वो जब ही मार देता है जब वो 9 साल की होती है। फिर 20 साल बाद भूत को याद आया कि चलो यार जेमा को ही डरा देते हैं, सारी ऑडियंस तो डर नहीं रही है, हाँ सो रही है। इंसीडियस आउट ऑफ फर्दर इस सीरीज के तीसरे और चौथे पार्ट की तरह एकदम नई स्टोरी है। मतलब ना तो इसमें जॉस है, ना ही डॉल्टन है, ना ही रेनी है, लेकिन एक है एलिस, बुढ़िया। कहने को तो ये बुढ़िया 15 साल पहले मर गई थी, लेकिन किसी न किसी बहाने इसको फिल्म में दिखाई देते हैं। और इस बारी वो 2 चूतिया भी नहीं है जो भूत पकड़ते हैं, क्योंकि चौथे पार्ट में उनको मिल गई लड़कियां, तो उन्होंने बोला भाड़ में जाए भूत, हमको तो मिल गई। तो इतना कामचोर और आलसी भूत जिसको 20 साल बाद याद आया कि जेमा की माँ को तो मैंने मार दिया था, अब मुझे उसकी बेटी को भी डराना होगा। बस अब जेमा को उस भूत से बचना है। छोटी मूवी थी, जल्दी खत्म हो गई तो मैं कम बोर हुआ, नई कहानी के साथ आए, इसके लिए 1 नंबर। कैसे खराब हो गए यार मेरे। मैं सोच के गया था कि सीरीज के पिछले 3 पार्ट्स की तरह बोर नहीं करेंगे, लेकिन भाई किया, दबा के बोर किया। एक टाइम पर तो मूवी हॉरर कम कॉमेडी ज्यादा बन गई भाई, पूरी पब्लिक हंस रही थी थिएटर में। अपने अपने पैसे बचाओ। अगर तुम्हें जेम्स वॉन की कोई अच्छी हॉरर मूवी देखनी है तो डेड साइलेंस देखो, और जो पैसे तुम थिएटर में जाके खर्च करने वाले हो उन पैसों का घर पे ही मैगी लाओ, कोल्ड ड्रिंक लाओ और मौज बनाओ। अच्छी लगी वीडियो? लाइक, सब्सक्राइब, बाय बाय।